अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी उमर साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि इंडिया की जो चैंपियन टीम है वो वापस पहुंच चुकी है अपने देश यानी कि भारत में, और उनका जो वार्म वेलकम किया गया। जैसे जो रिहाड़े थे उनके घर के बाहर स्पेशल मैसेज पहुंचाया गया, फिर उसके बाद जो सिराज थे जो उनका इस्तकबाल किया गया, बहुत पब्लिक इकट्ठा थी। इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे और साथ में आप लोगों से बात करेंगे कि जडेजा के वाल से अच्छी खबर नहीं आ रही है, वो उनको रिलीज कर दिया गया है, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो शामिल नहीं होंगे टीम के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में जी बड़ी खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने थैंक यू का लेटर लिखा है बीसीसीआई को, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद फाइनली चैंपियंस बैक टू होम और आए हैं, और उनका उसी तरीके से जिस दिलेरी से वहां खेले थे उसी दिलेरी खुले दिल से भारतवासियों ने उनका इस्तकबाल किया। बहुत ह्यूज जो है वो सेलिब्रेशन की गई है। अगर रहाणे की बात की जाए तो उनकी वाइफ थी उनके साथ, उनकी बेटी उनकी गोद में थी, और उसके बाद उनको घर लाया गया तो बोर्ड एक बहुत बड़ा तैयार किया गया था जिसमें लिखा था कि रहाणे जो है अपनी कप्तानी में उन्होंने भारत को एक भी मैच हारने नहीं दिया। और वो तो मिसाल मशहूर है ना कि जब रहाणे टॉस करने के लिए जाए ना तो फिर आप अगर आपने अपने दोस्तों के साथ बैट लगानी हो ना तो आप लगा लें, क्योंकि फिर आप ये मान के चले कि अब ये मैच हार नहीं सकता। इसके मैच में दो ही नतीजे होंगे, या तो ड्रॉ हो सकता है मैच या फिर जो वो भारत जीतेगा। तीसरा इस मैच का कोई रिजल्ट होगा नहीं। और रहाणे का वो उसलिए उनको जो है वो लिखा हुआ था, और उसमें यही लिखा हुआ था कि रहाणे ने 5 मैच में कप्तानी की और एक भी वो हारे नहीं है। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी, बहुत ज्यादा लोग थे, फूलों के हार लेकर आए हुए थे, मिठाइयां थी और बहुत ज्यादा आवाम इकट्ठा थी। काफी सारी सिक्योरिटी भी थी वहां पर कि लोग ज्यादा जो है वो चिपकना शुरू हो जाए, क्योंकि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। साथ ही बात करें तो सिराज की भी काफी वीडियोस वायरल हुई है। सिराज के घर के बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, सही चैनल्स पहुंचे हुए थे, तमाम लोगों ने सिराज के घर को कवर किया। और सिराज का भी बनता है जिस तरीके की उनकी हाइप है, इंडियन फैंस उनके हक में बहुत ज्यादा नारे लगाए हैं, लोगों ने उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया है, क्योंकि बड़े उस टाइम इनके वालिद की जब डेथ हुई थी तब से ये वहीं पर है, और उसके बाद ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो लोग इसलिए भी वहां पे इकट्ठा थे कि सिराज को अपने वालिद की कमी ना होने दे, उस सूरत में उनको दुख ना होने दे, उस लिहाज से भी उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया। और बहुत इमोशनल हो गए थे सिराज जब अपने घर गए हैं, तो काफी अपने घर वालों के साथ लिपट के रो वगैरह भी रहे थे, काफी इमोशनल भी हो गए थे। लेकिन सिराज मतलब जिस एरिया में रहते हैं हमने देखा है कि वो थोड़े से ज्यादा बड़े मतलब इमोशनल रहते हैं। बार बार हल्का सा जब सिराज का डेब्यू भी हुआ था तब भी उन्होंने बहुत हैवी किस्म का सेलिब्रेशन किया था, तो वो काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। बल्कि अब तो काफी पूरे शहर से लोग जो वो आ रहे थे सिराज के घर की तरफ, और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और सिराज को बहुत उन्होंने अप्लाउड किया और टीम इंडिया की जीत को अप्लाउड किया, क्योंकि इस पूरी सीरीज में जो लीडिंग विकेट टेकर था भारत की तरफ से वो मोहम्मद सिराज थे। जब सीरीज शुरू हुई थी तो बुमराह थे, लेकिन उसके बाद अश्विन थे, माफ कीजिएगा अश्विन थे और फिर बुमराह थे। लेकिन एट द एंड जो है वो जिस तरह सिराज ने जो है वो बॉलिंग की है, छा गए सिराज। इवन खुद डेब्यू उन्होंने इसी सीरीज में किया, लेकिन आखिर तक जो है वो लीड कर रहे थे इस बॉलिंग अटैक को, लीडर बन गए थे। इसके बाद बात की जाए तो पंत जो है वो विद द बैट लीडिंग रन स्कोरर रहे थे, शानदार रहा है पंत का भी। लेकिन बहुत ही हैवी किस्म की सेलिब्रेशन रही है, पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन हो रही है इस टाइम, और बनती भी है सेलिब्रेशन। अगर आपने तो आप जीत गए हो, आपकी सेलिब्रेशन ही बनती तो किसकी बनती है? बिल्कुल, अगर आपने 71-72 साल के बाद आपने मतलब के आपने हिस्टोरिक उस पूरे एरिया में देखे तो कभी भी कोई एशियन टीम या कोई एशियन कप्तान वहां पर हरा नहीं सका ऑस्ट्रेलिया को। एक विराट कोहली ने 18 में हराया था और 18-19 में रहा था, और अब जो है वो रहाणे ने हराया। तो ये दो हिस्टोरिकल कप्तान है जिनका हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बहुत बड़े बड़े कप्तान आए हैं वर्ल्ड में, अगर आप देखें कपिल देव, इमरान खान, जिसके बाद आपने इवन MS धोनी भी हैं, बहुत बड़े बड़े कप्तान रहे हैं, एशिया में राणा टुंगा, कुमार संगकारा, जयवर्धने, और भी मतलब बहुत बड़े बड़े डिसिल्वा, बहुत बड़े बड़े कप्तान आए हैं। लेकिन किसी भी कप्तान ने अगर आप देखेंगे तो एशिया का कोई भी कप्तान ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं सका। ये सिर्फ दो ही कप्तान गाबा में तो कभी किसी ने हराया ही नहीं। हाँ। वो तो इंडिया ने पहली एशियन टीम बन गई 71 साल बाद जिसने गाबा में हराया, और सीरीज भी किसी ने नहीं जीती। तो बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है भारत ने, और ये बनता भी है सेलिब्रेशन, और खूब वार्म वेलकम हो रहा है। अगर आप बात करें तो जैसे काफी सारे गवर्नमेंट के कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने भी बड़ी अमाउंट अनाउंस की हुई है। अगर आप बीसीसीआई की बात करें, हाँ, वो उन्होंने जय शाह उन्होंने कहा है कि 5 करोड़ रुपए वो देंगे, डिवाइड होंगे। फिर काफी सारे स्पॉन्सर्स हैं, काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको खुला पैसा जो है वो दे रहे हैं। पैसों की तो वैसे भी इंडियन प्लेयर्स के पास कमी नहीं रहती है, क्योंकि खुला स्पॉन्सर इनको मिलता है, लेकिन इस बार अलग ही लेवल का मिल रहा है, क्योंकि जाहिर है सब लोग चाह रहे हैं कि
जिसका ब्रांड इस टाइम जुड़ जाएगा टीम इंडिया की जीत के साथ, वो ब्रांड भी जो है वो निकल जाएगा। और ऋषभ पंत हो गए, गिल हो गए, इनको भी बड़े बड़े जो है एडों में देखेंगे, क्योंकि इनको भी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप है। हाँ, ये टीवी में चलेंगे, इनके बड़े स्टार आएंगे, वो परफ्यूम वाले आएंगे, तो कभी कोई परफ्यूम कहेगा ले लो, कभी कोई कहेगा मिठाई ले लो, तो कभी कोई कहेगा क्या ले लो। हीरो बन चुके हैं ये पूरे, सब कुछ आएंगे। वो आते हैं, जैसे विराट का हुआ था, धोनी का हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप के बाद, कितना ज्यादा जो है इनके 2007 के वर्ल्ड T20 के बाद ही, बल्कि धोनी की तो हाइप बनना बहुत शुरू हो गई थी। विराट की 2011 के बाद जिस तरह छाए रहे हैं 10 साल पूरे टीवी पे, तो वही चलते रहे हैं। तो बहुत मतलब आप देखेंगे कि अब नए स्टार्स बनकर आए हैं। ऋषभ पंत तो ऑलरेडी आ रहे होते हैं टीवी में, आयक्स मैंने देखे हैं काफी सारे, लेकिन अब और भी जो है ये सब आना शुरू हो जाएंगे। और यही टाइम होता है कि ऐसी जीत जो है वो दुनिया में आपको स्टार बना देती है, वर्ल्ड में आप सुपरस्टार बन जाते हैं, और आप एक्चुअली मायनों में जो है वो पता चल जाता है कि आप दुनिया के बेहतरीन स्टार हैं। और फिर इनको देखे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी अंडर 14 के स्कूल लेवल पे खेल रहे होते हैं, उनके अंदर जज्बा आता है कि मैं पंच बनूंगा, मैं शुभमन गिल बनूंगा, मैं सिराज बनूंगा, मैं बुमराह बनूंगा। ये जो गेंदबाजी का एक होता है ना कि नए लड़कों को, ये खुद भी नए लड़के हैं, 22, 23, 20 साल के, अंडर 25 के सारे ये लड़के हैं, और जब इनको देखेंगे जो नए नस्ल आ रही है, तो वो भी जज्बा आएगा कि हमने इस डेडिकेशन के साथ खेलना है कि जख्मी हो गए, टूट गए, लेकिन हमने खेलना है। क्योंकि शास्त्री ने बयान भी दिया है ना, वो कहते हैं कि आखिरी दिन जो 5वां दिन था गाबा का, मेरा यही मैसेज था, जो मैंने टीम को मोराल हाई किया, मोटिवेट किया। मैंने कहा था ये आखिरी दिन है, चाहे आप मर जाओ लेकिन अपनी जान की बाजी लगा दो, लेकिन आपने जो है वो मैच में करके दिखाना है, चाहे आपको अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन इस मैच में करके आपको दिखाना है, और एंड तक हिम्मत नहीं हारनी। और देख लें कि एंड में 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन पंत खड़े रहे। शुभमन गिल ने क्या जरहाना आगाज करके दिया। बात वो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आप कुछ आम बंदे नहीं है, इनको प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया, ये प्रॉपर एक नेचुरल प्रोडक्ट है। बिल्कुल, और सेलिब्रेशन बन रही है इस टाइम, बल्ले बल्ले हो रही है, पार्टीज हो रही है, काफी सारी पार्टीज में इनवाइट किया जा रहा है सारे खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत बड़ी जो है वो जीत लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ी आए। अभी खिलाड़ियों की कोशिश है कि 1-2 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारें, क्योंकि बहुत तवील टूर था। नटराजन की बात कर रहे हैं तो नटराजन बेचारे तो अपनी उनकी बच्चे की पैदाइश हुई थी और उसको देख ही नहीं सके थे, वो भी मिले अपने जाके बच्चे से, बहुत खुश हुए हैं। और बाकी भी अगर आप देख लें तो खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन 1-2 दिन के बाद इनको सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं और बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, वो सब इनको इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो इनकी सारे सिस्टम है ये एक हफ्ते का ही रहेगा, क्योंकि हफ्ते के तकरीबन 3-4 दिन के बाद ये दोबारा क्वारंटीन में जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, टफ बहुत है खिलाड़ियों के लिए ये सिनेरियो। जैसे कि इस पे जो है रूट का भी एक बयान आया है कि अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा क्वारंटीन का, तो खिलाड़ी मेंटली बड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे फ्रस्ट्रेट। लेकिन फिलहाल अभी पार्टी का टाइम है, खिलाड़ियों को 1 हफ्ता ही है, लेकिन वो चिल करके ले लेंगे, क्योंकि सब बुला रहे हैं। और इस टाइम जो मेहनत की थी, इस टाइम पार्टी का टाइम है, और आवाम भी, पब्लिक भी, और जो भी इनके फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, खिलाड़ियों के फैंस हैं, वो सब बहुत ही खुश हैं। नहीं वाकई जडेजा का समय है। अब बात कर लेते हैं जी जड्डू के ऊपर, जो कि जादू है जडेजा, यानी कि उनको ड्रॉप कर दिया गया दाऊद इंग्लैंड की सीरीज से, क्योंकि वो इंजरी से उस तरह रिकवर नहीं हो पाए। उनका इंजरी जो है वो लंबी हो गई है, और अब ये फैसला किया गया है कि पहले 2 टेस्ट से ही कहा गया था कि ये अवेलेबल नहीं होंगे, और बाद में यही सुन रहे थे हम कि शायद 2 टेस्ट के बाद अगर दोबारा फिटनेस टेस्ट होगा और अगर वो ठीक हुए तो टीम में आ जाएंगे। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया है कि अब वो 4 टेस्ट से बाहर हो गए हैं इंजरी की वजह से, अब वो आराम करेंगे। और ठीक ही फैसला किया, क्योंकि जिस तरह उनकी हालत लग रही थी जब उनका पूरा बैंडेज हुए हुए थे, लग रहा था कि वो अब अवेलेबल नहीं होंगे, जल्दी नहीं है। और अभी इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, जज्बे को फिर भी सलाम है कि उस दफा भी जो पिछले मैच में जो ड्रॉ हुआ है, बैठे हुए थे कि मैं जाऊंगा। हाँ, और केला तक खा नहीं पा रहे थे, सैनी उनको बनाना खिला रहे हैं, और वो फिर भी कह रहे हैं मैं जाऊंगा। लेकिन ये अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से कि उनको आराम दे दिया गया कि पूरा रिकवर करो, आगे बहुत क्रिकेट, आगे एशिया कप आएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है इंडिया, वो खेलना है। इंग्लैंड का टूर है, उसके ऊपर आपके 4 टेस्ट इंग्लैंड में जाके खेलने हैं। इंग्लैंड का टूर है इस साल, तो इंग्लैंड इधर आई हुई है, तो फिर भारत में भी इंग्लैंड जाना है, भारत में भी जाना है। क्रिकेट तो बहुत ज्यादा है, तो बेहतर है, बहुत बेहतर है कि अभी जो है उनको आराम कराया जा रहा है। अभी सुंदर आए हैं, उनकी जगह चले, वो भी एक अच्छा ऑलराउंडर है, और अभी भी काफी टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नजर आ रहा है। बेहतर है कि जडेजा को पूरी रिकवरी का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और जब टीम इंडिया गिर रही होती है तो ये तभी उठाते हैं। बहरहाल जडेजा जो है वो 4 टेस्ट से बाहर हो गए हैं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एक और खबर थी हमारे पास, बीसीसीआई को लेटर लिखा, बीसीसीआई को लेटर लिखा है जी ऑस्ट्रेलिया ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने थैंक यू का नोट लिखा है कि इस कोरोना की पोजीशन में आप लोग आए और आपने आखिर हमें सर्व किया, क्योंकि जिस तरह की उन लोगों की हरकतें रही हैं, तो अब उन्होंने थैंक यू तो लिखना बनता था। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है, और उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को कि आप हमारे फ्रेंड थे, और आपने इतने मुश्किल टाइम में आके ना सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली, और मिलियंस ऑफ पीपल को जो है वो आपने जॉय दिलाई, और मिलियन ऑफ डॉलर्स भी बनाए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। क्योंकि जितनी इस सीरीज में वॉचिंग हाई गई होगी, मैं नहीं समझता कि किसी पुरानी सीरीज बहुत फायदा हुआ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर थे, जिन्होंने काम किया, सिक्योरिटी में थे, जो इन्वॉल्व थे इस मैचेस में, जहां भी ब्रॉडकास्टर से लेके जो वेटर्स तक जितने भी लोग थे, उन सबका उन्होंने जो थैंक यू किया। इवन इन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था, वो लेटर का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, आपने देख भी लिया होगा।
तो काफी अच्छी बात है अली, क्योंकि अब एट द एंड वो जो भी मीडिया का रोल था, जो भी आप बात कर लें, एट द एंड देखें, अब एट द एंड क्रिकेट होती है और एट द एंड स्पोर्ट्स में स्प्रिट पर करना होता है। एट द एंड हमें यही देखना चाहिए कि यार क्रिकेट की जीत हुई है, कोई किसी की इंडिविजुअल नहीं हुई, कोई ऐसे नफरत फैलाने का कोई फायदा नहीं होता। एट द एंड प्यार फैलाना होता है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यही किया, और बीसीसीआई ने और इंडियन फैंस ने भी उसका वेलकम किया है। और मेरे ख्याल से यही अच्छी चीज होनी चाहिए कि एट द एंड अब क्रिकेट खत्म हो गई है, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट हुई है, बिल्कुल मजा आया है, फैंस ने एंजॉय किया है, ऑस्ट्रेलियन फैंस ने जो था एंजॉय बस किया, ग्राउंड इंडियन फैंस ने एंजॉय किया, खत्म, पूरी दुनिया ने एंजॉय किया। तो अब बस नफरतें नहीं फैलाना चाहिए, हमें बस प्यार बांटना चाहिए, क्योंकि यही एक अच्छी एक चीज होती है। और बहुत मजा आया, ठीक है, वहां पे जो भी हुआ, गाबा में फाइट हो रहे थे, लेकिन वो कुछ लोगों को हम पूरी आप एक पूरे नेशन को या कौम को बुरा नहीं बोल सकते। कुछ लोगों का ये खाली किरदार होता है जो बुरे होते हैं, लेकिन जो बोल रहे थे ना गाबा गाबा, उनको तो जवाब मिल गया। उनको सदियों में उनके बच्चे भी जब पैदा होंगे ज्यादातर, तो फिर वो बच्चे भी बल्कि पूछेंगे, उनके हैं बच्चे मेरे हर टाइम के, वो पूछेंगे भाईजान ये बताएं कि क्या कहते हैं गाबा में बाबा क्या हुआ था जब आपने कहा था अश्विन को गाबा। वो तो याद रखा जाएगा जिंदगी भर, रिकॉर्ड होगी, हर चीज रिकॉर्ड है। लेकिन क्योंकि अब टीम इंडिया आ गई है, ऑस्ट्रेलिया को इतने मुश्किल टाइम में हराने के बाद जितना प्रेशर बिल्डअप हुआ था, क्योंकि जाहिर है देखिए हरकतें तो की थी ना ऑस्ट्रेलियंस ने, उनकी मीडिया ने जिस तरह कोविड का क्या भी कह रहे थे कि गाबा में खेलना नहीं चाहते, पिच से डरते हैं, कभी कहते हैं कोविड से की वजह से नहीं जा रहे, कभी इन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में ये कोरोना फैला रहे हैं, तो बयानबाजी तो उन्होंने नेगेटिव किया था, और उसकी वजह से ही जो है वो फिर गुस्सा पाया गया था इंडियन फैंस में। लेकिन अब जो है वो सब ठीक हो गया, और बेहतरी होती है कि हम जो भी बुरा हो उसको भुला दें, और अच्छी बातें खाली याद रखें। हिस्टोरिक विन थी उसको याद रखा जाए, और जो नेगेटिव चीजें थी, जो भी उन्होंने बुरा भला किया, उसको साइड कर दें, उसको भुला दें, और जो अच्छी चीज थी उसको जो खाली हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए तब तक के लिए बाय बाय।